ये वीडियो का लिंक आप भेज दीजिए जो हमारे हिमाचल के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के और पंजाब के साथी हैं उन तक। और जो जनता सरकार मोर्चा के और साथी हैं उन साथियों को भी ये संदेश देना था और इसलिए इस लाइव में हम लोग आए हैं। आपके सवाल जो होंगे वो आप इसमें पूछ भी सकते हैं, बाद में ऐड हो सकते हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं इस लाइव में और लिख भी सकते हैं। लेकिन पहले मैं अपनी बात आपको कहना चाहूंगा कि जो कहने के लिए मैं लाइव आया हूं वो परसों यानी कि 22 अक्टूबर को हम चंडीगढ़ में 18 सेक्टर में टैगोर थिएटर में दोपहर 3 बजे से एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं जिसका थीम है पेरेंटिंग, एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग, जिसमें हम चंडीगढ़ और आसपास के लोगों को बुला रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ साथी ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड लिखो, अच्छा कुछ और लिखा गया शायद, वो मैं ठीक कर लूंगा इसके बाद डॉक्टर साहब, एडिट करके मैं इसको ठीक कर लूंगा। डॉक्टर विनोद चहल हैं साथ में। तो जैसे चंडीगढ़ में जो साथी हैं, जो लोग हैं, वो थोड़े से इस लेवल पर रहते हैं कि उनको समाज में चल रही बुराइयों से इतना ज्यादा मतलब उनको जानने का इतना समय नहीं रहता है और इतना रिसर्च का समय उनके पास नहीं रहता, और वो अपनी ही समस्याओं में इस कदर उलझे रहते हैं कि उनसे बात करो तो शायद उनको समझ में नहीं आता। इसलिए हमने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि चंडीगढ़ के लोगों को हम लोग पेरेंटिंग पे साथ जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उन साथियों को समझ तो आ ही जाएगा। आपने पुणे वाला सेमिनार अगर देखा हो या फिर पश्चिमी बंगाल कलकत्ता वाला सेमिनार देखा हो, तो जब हमने पेरेंटिंग पे बात की तो उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे ऑटोमेटिकली बात हो जाती है और वो सारे लोग मिलकर के इस पूरे के पूरे खेल पर एक साथ काम करने को तैयार भी हो जाते हैं। तो मैक्सिमम साथियों तक एक बार शेयर कर दीजिए। मैं आप जो इतने क्रांतिकारी साथी हैं उनको भी बता दूं कि हम अभी क्या करेंगे। फिर काफी सारे लोगों से मिलना हुआ इस दौरान और उनसे बातचीत हुई, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये सेमिनार है बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और हम वो संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे कुछ नए साथी जुड़े हैं जिनके आवेदन हमने लगाए हैं और जिन्होंने जो एक दूसरे से जुड़ने का प्रोसेस है उसमें वो शामिल हो रहे हैं लगातार। तो मैं समझता हूं ये एक मौका और है अपने ही साथियों के साथ जुड़ने का। तो जो बहुत दूर के साथी हैं जिनको जाने में 4 घंटे से ज्यादा समय लगता है, जैसे दिल्ली तक का साथी है वो आ सकता है, हिसार भी 3-4 घंटे का ही समय लगता है, हिसार का तो बहुत ज्यादा का लगता है थोड़ा, कैथल भी 2 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, इधर जो हिसार का साथी भी आ सकता है, जींद का साथी भी आ सकता है, भिवानी का भी, रोहतक का भी साथी आ सकता है। तो ये साथी अपने परिवार समेत इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आ सकते हैं। दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ सुबह जल्दी चलिए, दिन में आप अपने बच्चों को चंडीगढ़ घुमाइए, लेक पर घुमाइए, आप रॉक गार्डन या रोज गार्डन दिखाइए, लेकिन कोशिश करिए कि 3 बजे तक आप लोग टैगोर थिएटर में पहुंच जाएं। बल्कि 2 बजे हम लोग तैयारियां शुरू कर देंगे, तो 3 बजे स्टार्टिंग है। जो हॉल है वो हमको 4 घंटे के लिए मिलेगा, तो 3 बजे से लेकर के और 7 बजे तक का समय हमने रखा है, क्योंकि 8 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। डायरेक्ट फिर हमारी फ्लाइट है मुंबई की, जहां ट्रेनिंग चल रही है जनता सरकार मोर्चा की पहले से ही। आचार्य चंद्रदेव जी वहां पर हैं, नरेंद्र भाई हैं, विकास सर, सुनील भाई, वो सब अभी महाराष्ट्र में ही ट्रेनिंग में हैं या फिर वो अभी परिवार के साथ वहां पर समय बिता रहे हैं। तो कुछ साथी ट्रेनिंग संभाल रहे हैं, कुछ साथी परिवार को एंटरटेन कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि वो आचार्य जी दिन रात इस पे खूब मेहनत कर रहे हैं
और लोगों को, नए लोगों को जोड़ रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र जुड़ रहा है, हर जिले में लोग जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी पंजाब में मैं कल गया था, लुधियाना। आपने देखा होगा लुधियाना का जो सेमिनार है, अभी मैंने लाइव किया था निडर इंडिया पे। तो लुधियाना में भी बहुत से लोग, पूरी टीम बन रही है, लुधियाना से भी साथी आएंगे। इधर हिमाचल के जो साथी हैं, उनके पास भी एक मौका है कि परिवार समेत वो आए, ताकि उनको पता चले कि कैसे लोगों के साथ हमारे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे यदि आप अपने पत्नी को लेकर आते हैं अपने इस सेमिनार में, तो आपके पास एक मौका रहेगा अपने परिवार को, अब इवन अपने माँ बाप को भी, आप अपने पेरेंट्स को भी, अपने माता पिता को भी ला सकते हैं। उसका एक लाभ रहेगा कि आपके परिवार को यह मालूम पड़ जाएगा कि ये जो लोग हैं, जो अपने आप को क्रांतिकारी कह रहे हैं, या जो लोग इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इनका असली मकसद क्या है। ये अगर इनको, या हमारे माँ बाप को, हमारे घर वालों को, हमारे जीवन साथी को अगर मालूम पड़ता है, तो मुझे लगता है बहुत काम की चीज रहेगी, क्योंकि उन लोगों तक असली मैसेज चला जाएगा कि हम असल में तो हमारे बच्चों के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए ही काम करने चाहते हैं। बाकी चीजें जो इसमें रुकावट बनती हैं, उन रुकावटों से लड़ने के लिए हमारे को संगठन की जरूरत है, और इसलिए संगठित होने की आवश्यकता है। तो जिन साथियों के आवेदन लग चुके हैं, उन लोगों को आवेदन के अलावा भी जुड़ने का एक कारण मिलेगा। तो वो उन साथियों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ आइएगा। दूसरे साथी हैं जो मतलब जो नए जुड़ना चाहते हैं, वो साथी भी आ सकते हैं। आपके लिए मैं एक नंबर बता रहा हूं, जिनसे आप इस सेमिनार के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 7837835383। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो मिस्ड कॉल नंबर है, वो सबको मालूम है, 9518170000। इस पर आप मिस्ड कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत से साथियों की शिकायत रहती है कि हम रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि शिकायत ज्यादातर लोगों की उनकी रहती है जिन्होंने मैसेज में कुछ लिखा ही नहीं होता। एक साथी मुझे मिला था, मैं लुधियाना की बात बता रहा हूं, कल मुझे मिला। उन्होंने कहा कि बलारा जी, आप तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं आपको क्या बताऊं कि कई बार मैं नहीं कर पाता हूं, बट आपने मैसेज कहता मैं आपको कब से मैसेजेस भेज रहा हूं। तो मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर से अभी मैसेज भेजिए। उन्होंने मेरे अपने नंबर से मुझे मैसेज भेजा। मैंने देखा हाय 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 लिखा हुआ था। मैं क्या बोलूं उनको कि मैं 2 बार हाय हाय लिख के भेज दूं। ये रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा मैं साथियों। आप अपनी बात कह करके छोड़ दीजिए। मतलब आप इस इंतजार में मत रहिए कि आपकी हाय का रिप्लाई करूंगा या आपके नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसको आप समझिएगा। और हमारे साथी क्योंकि रोज नए कार्यक्रमों के लिए लगे हुए हैं, तो आप फोन पर ही सब, मेरी गुजारिश है आपसे कि सिर्फ फोन पर ही सब कुछ निपटाने की कोशिश ना करें। आप इस तरह के किसी आयोजन का जब हम जिक्र करते हैं, तो उसमें आप जरूर आएं, ताकि हमको मालूम पड़ सके कि हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब वो समय जा चुका है जब हम मैसेज लिखते हैं। वो तो आप लिखिए, बहुत अच्छी बात है, आप ऑनलाइन आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार तक भी मैसेज जाता है कि इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको हमारी फिर उन मीटिंग्स में आना पड़ेगा, ताकि आप सच में उस विचारधारा को समझ पाओ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं या जो बात हम कर रहे हैं। असल में क्या होता है कि जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो वीडियोस में होता है ना, उससे बहुत अलग रहता है आमने सामने। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप 22 तारीख को संडे को दोपहर 3 बजे सेक्टर 18 में टैगोर थिएटर में पहुंचिए। पेरेंटिंग पे सेमिनार है। कोई सरकार की खिलाफत करने वाला काम नहीं है। आप सरकारी नौकरी करते हैं तब भी आप आ सकते हैं। आप बच्चे को अगर घर में रखने के लिए कोई नहीं है, तो आप बच्चों को साथ आप लेकर आइए ही आइए। आप बताइए आप हमको कि आपको मतलब कि आप अपने बच्चों से रिलेटेड किन तरह की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, और उन पे हम चर्चा करेंगे, उन पे हम बताएंगे। आने वाले वक्त में हम बच्चों के लिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों की क्या सहभागिता रहेगी। आपके सहयोग के बिना तो ये संभव होगा ही नहीं।
और उस सिलसिले में हम अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा। और फिर 19 नवंबर की जो रैली करनाल में नस्ल बचाओ रैली हो रही है, उस नस्ल बचाओ रैली के लिए भी हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी यहाँ तैयारी करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो एक दूसरे से मिलेंगे, अपने साथी मिलेंगे, क्रांतिकारी साथी, तो ये एक दूसरे को पहचानना बहुत जरूरी होता है और इस तरह के आयोजन बहुत काम के होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी आपसे कि आप एक तो परसों की इस सेमिनार में जरूर आएं। फिर कुछ साथियों का रहता है कि उनको मिलना है मुझसे, तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का हम मिलने का ही कार्यक्रम रखेंगे। 3 बजे हम कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे, तो 2 से 3 तक आप मुलाकात के लिए आपको 2 बजे आना होगा। तो टैगोर थिएटर में आप 2 बजे पहुंच जाइए, मैं भी 2 बजे आपको वहीं पर मिलूंगा। इससे पहले का कोई कार्यक्रम चल रहा होगा तो हम उसमें मिलेंगे, लेकिन हम टैगोर थिएटर में ही मिलेंगे, तो आप पहले आकर के मिल सकते हैं और 3 बजे हम अपना फिर कार्यक्रम शुरू कर देंगे। बाकी अब इस परसों के सेमिनार के बाद और महाराष्ट्र की ट्रेनिंग के बाद, महाराष्ट्र की ट्रेनिंग है 23 तारीख को नवी मुंबई में, 22 और 23 को 2 दिन चल रही है, तो महाराष्ट्र के साथी वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं जो मुंबई पहुंच सकते हैं। और महाराष्ट्र से आने के बाद 19 नवंबर की रैली के लिए जिस भी गांव में हमारे कार्यक्रम हुआ करेंगे, उन कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा हम लोग अपने जनता सरकार मोर्चा के पेज पर, अपने निडर इंडिया चैनल पर, मेरे इस पेज पर हम लोग शेयर किया करेंगे। तो जिस भी साथी को जिस भी गांव में पहुंचना आसान हो, जिस साथी की सभा में आप जा सकते हो, उसमें आप जाइएगा जरूर, उसमें आप मिलिएगा वहां उन साथियों से और 19 नवंबर की रैलियों को लेकर के चर्चा कीजिएगा। आपने तैयारी शुरू कर देनी है युद्ध स्तर पर। हमारे पास ये एक मौका है 19 नवंबर का, जब हम अपनी बात को थोड़े मतलब मजबूत तरीके से सरकार के सामने और लोगों के सामने रख सकते हैं, जिससे हम बता सकें कि ये थोड़े से लोग नहीं हैं। दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि कल यानी शनिवार को शाम को 8 बजे हम लोग मीटिंग ले रहे हैं पानीपत के साथियों की। जो पानीपत की जो टीम है वो ध्यान दे, शनिवार को शाम को 8 बजे पानीपत की टीम हमारे साथ कनेक्ट होगी। इस पे गूगल मीट पे या जूम मीटिंग पे उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा पानीपत की टीम को। और जो पूरे हरियाणा से जो साथी हैं, जो समन्वय समिति हमारी एक बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी जो हर जिले से जिसमें साथी थे, उन साथियों की मीटिंग होनी है 9 बजे शाम को। और जो बाकी के लोग हैं, जितने भी साथी हैं पूरे, चाहे वो दिल्ली में हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में हैं, हिमाचल में हैं, पंजाब में और हरियाणा में हैं, वो सारे साथी इस बात को ध्यान दें कि हो सकता है कल मीटिंग के बाद आप तक मैसेज पहुंचने में समय लगे। कल की मीटिंग में हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हरियाणा से भी साथी अगर अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो वो सेमिनार में आ सकते हैं, अपने सवाल भी लेकर ला सकते हैं, अपनी बातें भी लेकर आ सकते हैं, और उन परिवारों को भी एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। ये एक सुनहरा मौका है। करनाल का जो सेमिनार हुआ था उसमें भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, जो भी साथी वहां आए थे, और ये बंगाल का भी ऐसे ही रहा। उसके बाद उड़ीसा में जो हुआ सेमिनार, अपना मुंबई में, पुणे में जो हुआ वो भी, और अभी चंडीगढ़ में जो हो रहा है। इससे पहले के सेमिनार तो आपने देखे ही होंगे, जो हमारा पेज था पुराने वाला, उसमें 3-3 हजार 4-4 हजार लोग रहते थे एक एक सेमिनार में। अभी हम फिर से उसी अब वो जो लोग थे वो लॉकडाउन में दूसरी तरह के लोग थे, अब हमारे साथ दूसरी तरह के लोग, नए क्रांतिकारी लोग जुड़े हैं, असली जो योद्धा हैं वो अब कनेक्ट होने शुरू हुए हैं। और ये साथी जो हैं वो इन षड्यंत्रों को भी समझते हैं, नई व्यवस्था पर भी यकीन करते हैं और अपनी व्यवस्था परिवर्तन पर भी यकीन करते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए खुद एक एजेंट का काम कर रहे हैं, खुद एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अलग किस्म के लोग हैं। तो आप सभी लोग एक दूसरे से जितना ज्यादा मिलोगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आप 22 तारीख को पहुंचिए टैगोर थिएटर में दोपहर को 3 बजे। जिसने मिलना है वो 2 बजे आ जाएगा और 7 बजे तक हमारा सेमिनार रहेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 7 बजे तक इसको आपके सारे सवालों के जवाब दे दें। फिर भी जो साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मैं उनके सवाल ले लेता हूं, आप लिखिएगा। मनिंदर मास्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनिंदर भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी टीम को लेकर के पहुंचे, और बल्कि आप परिवार समेत पहुंचे।
आपके पास मौका रहेगा, 2 बजे आप पहुंच जाएंगे। संडे है, नौकरी करने वाले जितने और साथी हैं उनको भी लेकर के पहुंचें, और बाकी साथियों से भी मेरी गुजारिश है। अब मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूं। सारे साथी जो भी कनेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर कीजिए, जितने ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। आप में से जिन साथियों ने, परमजीत भाई बोल रहे हैं कि सेमिनार बहुत वैल्यूएबल रहेगा। एक्चुअली ये बहुत काम का रहेगा। आप करनाल से जितने ज्यादा साथी ला सकते हैं, आप करनाल से भी अपने लोगों को लेकर आइए। ये मौका ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का सेमिनार जो है ये खूबसूरत मौका है जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठी, अपने पड़ोसियों को जोड़ सकते हैं जो बच्चों को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि इस पर मुद्दे, इसमें केंद्र में केवल बच्चा रहेगा हमारे सेमिनार के, और बच्चों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम समस्याओं पर डिस्कस करना शुरू करेंगे तो ही समाधान पर चर्चा करना शुरू करेगा समाज। और समाज के लोग जब एक बार जागृत हो जाएंगे और खुद समझ जाएंगे कि गलतियां क्या हैं और गड़बड़ क्या है, तो वो सारे साथी जुड़ने भी लगेंगे। नंबर मेरा 9518170000, इस नंबर पर तो आपको मिस्ड कॉल ही करनी है। जो साथी आना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने नंबर लिखा था 7837835383। ये बलजिंदर भाई का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एडवोकेट राज कासवान कह रहे हैं कि काफी दिनों से टीम से संपर्क कर रहे हैं और लेकिन जवाब नहीं आ रहा। एडवोकेट साहब, आप 2 बजे पहुंचिए सेमिनार में। जो भी साथी मिलना चाहते हैं, डीपी सिंह जी बोल रहे हैं, अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूं। डीपी सिंह जी, अभी इसके निपटने के बाद में मैं आपको बताता हूं। और जो साथी हैं, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, नल बचाओ रैली, जेएसएम के किसी भी कार्यक्रम आप सभी परिवार से आएंगे तब भी पूरा लाभ प्राप्त होगा। जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ रहे हैं। और कुलदीप भाई का नंबर है, अगर आप टीम के से मिलना चाहते हैं तो कुलदीप भाई हैं 9664964827। यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है नंबर, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, या आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे या उस जिले के साथियों से आपका संपर्क करवा देंगे। और गौरव भाई श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, ईमेल चेक करने को, ईमेल मैं कर ही लूंगा। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। ये नेट मेरा तो जब भी मैं कुछ भी करने लगता हूँ, वीडियो अपलोड करने लगता हूँ, तो 0 पे आ जाता है, पता नहीं कैसे। हिसार के साथियों का आप कुलदीप भाई से संपर्क कर लीजिए। हिसार में तो अपने विकास सिस्टर भाई हैं ही हैं, उनका नंबर तो पूरा फेमस नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और विकास भाई से आप मिलकर के पूरे कार्यक्रम पे पूरी चर्चा भी करिए। और बाकी के साथियों का जितना भी मैसेजेस आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेजेस भी आप इसमें करिए। आप इसमें विकास भाई भी जुड़ गए हैं, आ गए हैं मेरे ख्याल से। वो समंदर की सैर कर रहे थे, अभी समंदर से वापस लौट आए होंगे जमीन पर। मुंबई में है इस वक्त वो। और एक और कमाल की बात, हाँ, ममता जी पूछ रहे हैं कि डायरेक्टर स्कूल में सेमिनार आयोजित, हाँ, स्कूल में सेमिनार आयोजित किया जा सकता है जी। यदि स्कूल के जो ऑनर हैं वो इस तरह के हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि अगर वो पैसा उनके केंद्र में रहता है तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा रहता है। चंडीगढ़ में रह रहे सभियों को इंडिविजुअल बोल देंगे। हाँ पनिंदर भाई, बहुत अच्छी बात है, आप करिए यार। संडे को आप जरूर आओ, या भेज दीजिए, आप उन साथियों को भेज दीजिए जो यहाँ पर हैं चंडीगढ़ में। उन साथियों को तो जरूर मैं आपको मैसेज भेजता हूँ अभी, ताकि आप तक मैसेज पहुंचे सारा। बाकी हम लोग आपके एरिया में भी आएंगे उधर, तो शाम भिवानी की तरफ भी हम लोग आएंगे, तो तब हम साथियों से मिल लेंगे। अभी के लिए आपको एक ही संदेश है कि जो संडे का जो सेमिनार है, इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इसको आपने कामयाब करना है। खास तौर पे वो साथी जरूर आए जिनके आवेदन हम लगा चुके हैं और वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के एरिया से हैं। और सपरिवार आए, अगर अपने साथ 1-2 परिवार को भी अपने साथ ला सकते हैं तो उनको भी ले आए। क्योंकि हम उसमें आखिर में चर्चा आधे घंटे की मैं सोच रहा हूं, रुपए पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। भारत भाई, एमपी में भी हम लोग आएंगे। एमपी में आपके एक बड़े क्रांतिकारी, 100 कोल्ड क्रांतिकारी साथी थे, वो अब
उनके केंद्र में पैसा रह गया है, अब उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है। तो अब उन्होंने बड़ी कोशिश करी थी, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम समय देते हैं हर साथी को, ताकि पता चले कि इनके केंद्र में क्या है, ये करना क्यों चाहते हैं, ये समाज के लिए लगे हुए हैं या लोगों से आ रहे हैं। अजीत सिंह मथुरा से आ सकते हैं क्या? जो जहां से आ सकते हैं आ जाइए, कहीं से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अजीत भाई, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप से में भी काफी कंप्लेंट्स आ रही थी, और इस सिलसिले में मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने मेरा फोन उठाया नहीं। आप थोड़ा सूज थे, तो उसमें जो भी दिक्कत है उसको आप बता दीजिएगा। और गवर्नमेंट टीचर्स के लिए सेमिनार हो सकता है क्या, देवेंद्र भाई बोल रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है जी। गवर्नमेंट टीचर्स तो बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे आने वाले वक्त में। जो सरकारी महकमे में है, जो सरकार के साथ जुड़ जाएंगे, वो मतलब एक तरह से समाज से कट जाएंगे, और जो समाज से जुड़ जाएंगे उनके लिए आने वाला वक्त है। सिर्फ आने वाली जो पढ़ाई है वो नंबरों वाली नहीं है, आने वक्त में केवल स्किल वाली चलेगी, और जो समाज से जुड़ेंगे केवल वही टीचर स्कूल में सरवाइव कर पाएंगे। बाकी सबकी नौकरियां जाने वाली हैं, वो बोल ही चुके हैं पहले से ही। मतलब कि 90% नौकरियां जाने वाली हैं। कल लुधियाना में मिलकर बहुत बेस्ट डे रहा। निर्मल जी हैं, निर्मल शेखो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप मेरी इस आईडी पर, जो साथी मेरे से मिल चुके हैं, इस आईडी पर आप रिक्वेस्ट भी भेज देना जुड़ने की, और इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए कि आप हमसे कहाँ मिले थे। उससे आसान रहेगा कि मैं आपसे फिर मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि ये वाली आईडी मेरी पर्सनल आईडी है। इस पर मैं उन्हीं लोगों को ऐड कर रहा हूं जिनसे मैं मिल चुका हूं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। लोग बहुत जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, भारत भाई बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोग जुड़ रहे हैं, और भी लोग जुड़ेंगे। अभी मुझे हैं ड्राफ्ट चाहिए, ये थान बोल रहे हैं, ड्राफ्ट चाहिए इनको। ड्राफ्ट ऐसे नहीं, ड्राफ्टों से कुछ काम बनता तो हमें संगठित करने की जरूरत नहीं पड़ती भैया। ड्राफ्ट तो वकीलों के पास बहुत मिल जाएंगे। आप जनता सरकार मोर्चा की जो टीम है, केंद्रीय टीम है, उनके पास अगर आपका कोई आवेदन नहीं आया हुआ है, वहां से अगर आपका आवेदन नहीं लगा है, वहां आपका नंबर नहीं चढ़ा है, तो समझ लीजिए फिर हम जब आगे कोर्ट में जब लड़ेंगे वहां दिक्कत आएगी आपको। ऐसे तो अकेला अकेला कोई भी लगा देता है। और हरकेश भाई बोल रहे हैं कि नया जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने के बाद ताकत का नया बहुत बहुत धन्यवाद हरकेश भाई। आप सब लोगों से जुड़कर ही हम लोगों को ही हिम्मत मिलती है, आप सब साथियों से। उकलाना मंडी से, हाँ उकलाना मंडी से भी हैं कृष्ण भाई, आप नंबर भेज दीजिए, या कुलदीप भाई का नंबर इसमें है, आप उसमें जुड़िए, आप बहुत से लोग हैं। और धमाकेदार वीडियो बनाओ वैसलीन पर। वैसलीन का तो अब वैसलीन पर इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है, क्योंकि अब जो खेल है ना दोस्त, मैं बताऊं आपको, अब सरकार ने दूसरी चीजों की तरफ भी ध्यान बढ़ा दिया है, और अब वैसलीन वाला जो काम है वो डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया है। डॉक्टर आपसे बिना पूछे आपके बच्चों को कहेंगे डीटीपी का लगा देंगे, इसे ही जरोना वाला, मतलब कहेंगे कुछ भी और लगा देंगे यही। उनको आपकी बॉडी में ग्रेफीन ऑक्साइड पहुंचाना है, वो छोड़ेंगे नहीं आपके बच्चों को, चाहे नेजल ड्रॉप के जरिए, चाहे मतलब उनको मुंह में मतलब ओरल दवाई का, चाहे वो सब्जियों पर भी छिड़कने लग गए हैं अब तो बहुत खतरनाक स्थिति है। और मुझे लगता है कि इन चीजों पर वीडियो बना के लोगों को डराना जैसा हो जाता है। इसके अलावा लोगों को जुड़ने का मौका मिल रहा है। अभी हमारे पास एक टूल आ गया है, हम पूरे गांव को कर्ज मुक्त कर सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन में बहुत मददगार साबित होगा। जब पूरा गांव कर्जे से मुक्त हो जाएगा तो अपने गांव के लिए खुद काम करने लगेंगे लोग, और ये एक बड़ा मौका है एक दूसरे से जोड़ने का गांव के गांव को। तो मैं समझता हूं ये ठीक हम लोग इस पे कर रहे हैं। और वैसलीन वाले मुद्दे पे तो मैं जितना समझता हूं एक दिन ऐलान करना है बस। अभी सीख पाथरी से हमारे अनिल मलिक हैं भाई, उनकी बेटी को स्कूल वालों ने लगा दिया एक इंजेक्शन, और आज उनकी एफआईआर कर दी है, थाने में दे दी है, जिसमें नर्स के खिलाफ, सीएमओ जो उसका हेल्थ पीएचसी थी या सीएचसी उसके हेड के खिलाफ, जो डॉक्टर थी मेन डॉक्टर,
स्कूल के मालिक के खिलाफ, उसकी क्लास टीचर के खिलाफ, और जो लोग इसमें शामिल रहे सबके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। और इसमें एफआईआर में मतलब बहुत संगीन धाराएं ऐड की गई हैं, जिनको सबको जेल होगी अगर। और पूरा स्कूल जो है ना, वो आया हुआ था उसके घर पे, मतलब अनिल के घर पे, कि हम समझौता कर लो आप किसी तरह से, जैसा भी आपको लगता है, जो भी आपको चाहिए। अब जो शरीर में, बॉडी में, बच्चे के बॉडी में कुछ चला गया और उसमें मतलब बच्चे की जान को अगर खतरा है, तो आप पैसे दे करके आप उसके साथ समझौता कर सकते हैं क्या? क्या ब्लड मनी आप ले लेंगे क्या? नहीं ना। तो बहुत अच्छा किया अनिल भाई ने कि उन्होंने बोला कि समझौता होगा तो पूरे गांव के सामने होगा, पूरे गांव को, पंचायत को पता लगना चाहिए कि तुमने हमारे बच्चों के शरीर में केमिकल हमसे पूछे बिना डाल कैसे दिया, उनको दवाई कैसे दे दी। तो अब हर एक माँ बाप अपने स्कूल के टीचर्स को, क्लास टीचर्स को लिख के दे रहा है कि हमारे बच्चों को हमसे पूछे बिना कोई दवाई नहीं देनी है, कोई केमिकल उनकी बॉडी में नहीं डालना, कोई इंजेक्शन उनको नहीं डालना। अगर डालता है तो सीधी एफआईआर होगी उनके खिलाफ। और ये बहुत अच्छा कदम है हमारे साथियों का। मैं खुलकर प्रशंसा करता हूं इनके इस कदम की। और जितने भी लोन वाले मसले पर लोग हैं जो जुड़े हुए, वो लोग आए और वो असलियत में इस लड़ाई को समझें, एक एक हिस्से को समझें। तो अभी बच्चों की एजुकेशन के मसले पर और करियर को लेकर के जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, इस पे आप 22 तारीख को सेमिनार है टैगोर थिएटर में, चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में टैगोर थिएटर है, वहां दोपहर को 3 बजे सेमिनार शुरू होगा। जिनको मिलना है वो 2 बजे पहुंच सकते हैं। 2 बजे आप पहुंचिए, 2 से 3 मुलाकात का समय रहेगा और 3 बजे से सेमिनार हमारा शुरू हो जाएगा। और अजीत सिंह है भरतपुर से, हमारे ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं अजीत भाई, आपके वाले में नहीं थी, अजीत फौजदार वाले नहीं, ये अजीत मथुरा वाले थे, उनकी बात मैं कर रहा था। उनके किसी ने कुछ बात कही थी तो मैं उनको कंफर्म कर रहा था बात करके, तो उनका फोन मिला नहीं था, मैं बाद में बात कर लूंगा। मनोज भाई बोल रहे हैं ट्रेनिंग में जींद में मिल चुके हैं। हाँ, मैं अभी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं, हम लोग वहां पे थे, आपका नंबर वहां होगा मेरे पास सेफ, तो मैं उसमें कर लेता हूं। बाकी राठी भाई हैं, कई बार मिल चुका हूं। राठी 2 बार लिखा है, आप नाम बताइएंगे तो मैं आसानी से समझने में आसानी होगी। बाकी मैं आपको कॉल करूंगा अजीत भाई, जो मथुरा वाले, मैं उनको कॉल कर लेता हूं, क्या आप बोलते हैं, ये क्या इशू है। विजय भट्टी बोल रहे हैं कि बेरोजगार साथियों के लिए भी कुछ बताए, घर वाले बहुत परेशान करते हैं। देखिए, बेरोजगार हमने नहीं किया है आपको, बेरोजगार सरकार ने किया है। और रोजगार के लिए अगर हम आपको रोजगार देने की बात करेंगे तो रोजगार के नाम पर जब लोग हमसे जुड़ेंगे तो उसकी एक लिमिट रहती है, और वो लिमिट हम जब पूरी नहीं कर पाएंगे तो लोग हम को गालियां देंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम व्यवस्था इस तरह की बनाएंगे कि एक भी आदमी बेरोजगार ना रहे। लेकिन इस व्यवस्था को बनाने के लिए लोग चाहिए, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो आप एक बार टीम के साथ जुड़ेंगे, आप में से कितने लोगों को किस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है ये हम लोगों को मालूम पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कोई निर्णय लेने की स्थिति में होंगे ना दोस्त। अदरवाइज ऐसे कैसे, मतलब कोई भी आदमी आपको कैसे कह देगा कि हम आपको रोजगार देंगे या हम रोजगार पर काम करेंगे। ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए कुछ साथियों के रोजगार अच्छी तरह से चलने भी लगे हैं, बड़े भी हैं। अब जब हम जुड़ेंगे, जब व्यक्ति हमसे जुड़ गया तो व्यक्ति हमारा कस्टमर भी तो होता है। जो भी चीज आप, अगर आप असली चीज बेच रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो वो आपका साथी है, वो आपका कस्टमर भी है, वो आपके साथ जुड़ेगा रोजगार में भी। आपकी फैक्ट्री है तो आपको काम करने वाले लोग भी चाहिए, आपका कोई कंपनी है तो उसमें भी साथ चाहिए। आप कंपनी बनाकर काम शुरू कर सकते हैं। ईमानदारी से काम करने वालों को तो जनता सरकार मोर्चा दिल खोल करके मदद करेगा और कर भी रहा है। और विद्या जी बोल रहे हैं कि आप जरूर आते लुधियाना में। तो विद्या भाई, हम आएंगे, अभी दोबारा से फिर आ रहे हैं लुधियाना में भी। और अभी हमारा जो अगली जो ट्रेनिंग होगी, मैं उसकी तारीख आपको अभी जल्दी ही बता रहा हूं। अगली ट्रेनिंग हमारी हो रही है फिरोजपुर में, जहां हुसैनीवाला में हम लोग गए थे, वहां हम लोग अगली ट्रेनिंग कर रहे हैं। हुसैनीवाला में जनता सरकार मोर्चा ने घी की जोत शहीदों की जो वहां समाधि स्थल है उस पर जलाई थी, और यह अभूतपूर्व काम किया था जनता सरकार मोर्चा ने जनता की मदद से। 12 क्विंटल घी वहां गया हुआ है, और बाकी का हम 23 मार्च को दोबारा से फिर एक बड़ा कार्यक्रम करके फिर इकट्ठा करेंगे और वहां तक फिर पहुंचाएंगे। कल का कांड, बरारा कांड से मशहूर होने लगा है, रैली में लोगों का इंटरेस्ट पैदा करने में आसानी हो गई है। विजय भाई, बहुत अच्छी बात है,
आप ने जो बराड़ा में जो लोगों को जो ताले तोड़े हैं जो सब बैंक के लगाए हुए, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और 19 नवंबर को तो मुझे लगता है कि ऐलान हो ही जाएगा तारीख का कि बैंक अगर इस तारीख तक हम लोगों के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो इस तारीख को ताले सब भारत में, पूरे भारत में टूट जाएंगे जितने भी बैंकों ने लगा रखे हैं। वो जितना मर्जी जोर लगा लें, छोड़ने वाले हम हैं नहीं इनको। और देवेंद्र भाई बोल रहे हैं मेरे बुआ और मामी घर पे वेले रहते हैं तो जेएसएम के लिए किस प्रकार का सहयोग कर सकते आप? कुलदीप भाई का नंबर है आपके पास ना? कुलदीप का नंबर अभी मैंने बोला था। कुलदीप भाई आप एक बार दोबारा से लिख दीजिए, ये साथी आपसे जुड़ लेंगे। और लेवल 2 की ट्रेनिंग कब शुरू होगी? लेवल 1 अभी हुआ, लेवल 2 भी हम जल्दी ही करेंगे। अब एक बार ये कार्यक्रम 19 वाला हो जाए, 19 वाले कार्यक्रम के बाद हम इस पे आगे बढ़ेंगे। दीप भारद्वाज, रतन भाई, अब आपसे तो बात होती रहती है। पंजाब लुधियाना वाले हैं वो दीप रतन से बात कर सकते हैं, इसमें है। और बहुत अच्छी बात है, वो कह रहे हैं हमने बच्ची को कोई किटा नहीं दिया है, ये संतोष भाई बहुत बढ़िया बात है। और सभी को बोलो जेएसएम टैग करें। हाँ, अपनी पोस्ट में हैशटैग जेएसएम तो लिख ही दें। आप जब भी कोई भी कुछ लिख रहे हैं, किसी को कमेंट कर रहे हो, हैशटैग जेएसएम, जेएसएम जनता सरकार मोर्चा, कुछ भी आप जैसे, लेकिन हैशटैग जेएसएम को आप पूरे ट्विटर पर भी आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ट्विटर के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोगों से जुड़ने के लिए मैं ट्विटर पर अपना एक पंचायत शुरू कर रहे हैं हम लोग। वहां स्पेस करके एक ऑप्शन रहता है, मैं लिंक भी दे दूंगा। मेरा ट्विटर पर जो ट्विटर हैंडल है DRDEV और फिर 7, मतलब 7 का यानी 7 जो होता है ना, DRDEV7। आप मैं आपके यहां मैसेज भी लिख देता हूं, DRDEV7। अगर आप ये सर्च करेंगे ट्विटर पर तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं, DEV7। तो ट्विटर पे आप एक बार फॉलो कर ले, मैं वहां स्पेस चालू करने वाला हूं। उस स्पेस में हम लोग हर रोज शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक एक वर्चुअल पंचायत शुरू करेंगे। उसमें काफी सारे लोग जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग मीटिंग करते हैं, और जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, उसमें जूम मीटिंग करते हैं, तो ये हम स्पेस मीटिंग भी कर सकते हैं। स्पेस का फायदा ये होता है कि उसमें मतलब और लोग भी जुड़ सकते हैं, और आप तो जुड़ ही रहेंगे। बीजी भाई भी हैं। बीजी भाई, बहुत आपके भी बेटे के रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है, तो मैं समझता हूं कि आप पूरे परिवार को लेकर, अगर बीजी शेरा विजेंद्र भाई, आप भी 22 तारीख को संडे है, आपकी छुट्टी भी है, आप तो डॉक्टर साहब को भी ले आइए, आप पूरी टीम को जितनी आपकी उधर है मतलोड़ा में, उस सबको लेकर के आप चंडीगढ़ आइए, बच्चों को भी सुबह घुमा लीजिए। और 3 बजे से सेमिनार है, उसमें भी आप आइए, बहुत बढ़िया रहेगा मुझे लगता है। और ये पेज है सर आपका, पर्सनल आईडी पे कैसे जुड़े? निर्मल जी, ये पेज नहीं है, मुझे लगता है ये आईडी ही है जहां पे लाइव चल रहा हूं मैंने तो आईडी पर ही चला, पर हो सकता है पेज पर ना चल गया हूं, पर उम्मीद ये है कि नहीं, पेज नहीं है ये आईडी ही है। मैं आपको रिक्वेस्ट भेज दूंगा जब अगर आप मिले हुए हैं तो। आप इस पोस्ट को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आदर्श धवन, आने वाले समय में सेमिनार यदि पहले से जानकारी होगी तो बढ़िया। दूसरा, एनसीआर में कब होगा? आदर्श जी, करेंगे इस पे। एनसीआर में भी हम लोग बस अब 19 तारीख के बाद हमने पूरे इंडिया में सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स यही कंटिन्यू करना है। पानीपत की टीम से अपार आईडी शुरू कर दी है स्कूलों में। हाँ, ये अपार आईडी बहुत खतरनाक चीज है, इससे भी आपको पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझो कि आपके बच्चे की सारी डिटेल्स लेने का इसके अंदर कंसेंट मांगा गया है, और इसका बहिष्कार बड़े लेवल पर करना पड़ेगा। ये हम 19 तारीख की रैली में ही सब करने वाले हैं। पंजाब पर ध्यान देना चाहिए। भाई, पंजाब पर हम थोड़ी ना ध्यान देंगे, पंजाब वाले ध्यान देंगे। आर्यवंशी जी, सभी लोग हैशटैग जेएसएम तो टैग कर ही दो। बिल्कुल, जितेंद्र भाई तो लगे पड़े हैं हैशटैग जेएसएम टैग कराने पे। एक ही मैसेज भेजता रहा जितेंद्र, तो लगा पड़ा है एक ही मैसेज भेजने में। ठीक है, कर लेंगे जितेंद्र भाई। बिहार में टीम बना लिया हूं, मेरे साधन नहीं है प्रचार के लिए। साधन नहीं चाहिए होती है भाई जी प्रचार के लिए। आप एक एक गांव से शुरू करिए ना, गांव से गांव जाने में आपको साधनों की जरूरत नहीं है, आप लिफ्ट लेकर भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं।
आप जैसे मान लीजिए हमारे पास साधन है तो हम दूर जा सकते हैं, साधन नहीं है तो पास जा सकते हैं, लेकिन प्रचार के लिए तो समय चाहिए होता है। वो आप अगर दे सकते हैं तो आप पड़ोस में भी काम करिए सर, इसकी चिंता मत करिए, साधन भी अपने आप आ जाएंगे जब आप काम करेंगे तो। पहले साधन की वेट करेंगे तो फिर काम नहीं होगा, पहले काम करना पड़ेगा हमारे को। अभी आप देखिए कि कितने सालों से हम लगे हुए हैं, साधन भी आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं। और जसवीर भाई गंगानगर में आए हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और गाइड भी मिलेगी भाई, सब मिलेगा। अजय भाई हैं 8 से 10 वाली में मिले थे, सच में लाइफ की सबसे बेस्ट जानकारी वहीं से मिली। अजय भाई अभी तो हमारे पास ये 3 ही दिन का हुआ है, अभी इसके बाद अगला स्टेप हमारा जब 7 दिन की ट्रेनिंग होगी तब देखिएगा, बहुत ही यूनिक ट्रेनिंग हमारी हो रही है और होती है, बहुत गजब ट्रेनिंग हमारी हुई थी। और सुरेंद्र शिवाच भाई बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब मैंने जेएसएम से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप किया था 1 तारीख को, शायद आप बिजी थे, रिप्लाई नहीं कर पाए, कृपया मार्गदर्शन करें। सुरेंद्र भाई अभी एक मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, उसमें सिर्फ एक शब्द लिखना है और वो लिखना है अर्जेंट। तो मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो वो आ जाएगा। 2500-2600 मैसेज रहते हैं दोस्त चेक करने, तो अभी मैं किसी की ड्यूटी लगाऊंगा, अभी किसी को फोन दूंगा ताकि वो चेक कर सके मेरे मैसेज और मुझे बता सके कि कोई अर्जेंट अगर आया हुआ है तो। आगे क्या प्रोपेगेंडा आने वाले हैं, विवरण दें। सुभाष चंद्र बेनीवाल जी बोल रहे हैं। सुभाष जी, नीडर इंडिया मेरा चैनल है व्हाट्स उस पे फेसबुक, उस पे यूट्यूब पे, उसको पर आप जाइए, क्योंकि जो फेसबुक है वो 35 मिनट से ऊपर की जो वीडियो होती है उसको म्यूट कर देता है, और 35 मिनट की वीडियोस अगर मैं डालूंगा तो एक ही कार्यक्रम की वीडियो 8-10 डल जाएंगी, वो लंबी वीडियोस होती हैं। तो YouTube पे 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की वीडियोस हैं नीडर इंडिया चैनल पे, आप उस पे जाइए और उस पे देखिए, वहां सारा कुछ दिया हुआ है। विनोद भाई आप जुड़ना चाह रहे हैं इसी में, अगर आप मैसेजेस में चेक करेंगे तो कुलदीप भाई का नंबर है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। कुलदीप डबास से आप बात करिए, मैसेज करिए, आप जहां से भी हैं वो आप जुड़ने का एक बड़ा अच्छा मौका है। मनोज अग्रवाल जी, आज भी आप जैसे देशभक्त जन्म लेते हैं। देशभक्त बहुत ज्यादा है, हम तो कुछ भी नहीं है मनोज भाई। अभी ये एक्चुअली कहने को देशभक्ति आप कह सकते हैं, लेकिन असल में तो हमारे ही बच्चों के लिए अच्छा माहौल बन रहा है, तो असल में तो हमारा ही फायदा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम देशभक्त से ज्यादा स्वार्थी लोग हैं, जो अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल और एक अच्छा समाज देने के लिए लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हरदयाल चौधरी अजमेर से जुड़ा हूं, बात कर लीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, बात कई बार नहीं हो पाती है दोस्तों, एक थोड़ा सा बस इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। हैशटैग कुलदीप भाई ने भेजे हैं, ये भी आप लिख के भेजिएगा, आपने मैसेजेस लिखे हैं। और जो हरियाणा से हैं अपने जिले का अकाउंट, हाँ सोमवीर भाई ने बड़ा अच्छा बताया, हरियाणा के आप जिस जिले से हैं आप उसी जिले के जो फेसबुक पर जो आपके साथी हैं, अपना जनता सरकार मोर्चा और उस जिले का नाम आप लिखेंगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। और मैं जो फेसबुक पेज वाले साथी हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ये जानकारी लिखिए कि आप 22 तारीख को पहुंचिए चंडीगढ़ में, दोपहर को 3 बजे से लेके 7 बजे तक सेमिनार है। 3 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 3 बजे एग्जैक्ट हम शुरू कर देंगे और 2 से 3 का समय व्यक्तिगत मिलने का रहेगा। किसी भाई ने मिलना होगा तो आप आ सकते हैं उस समय पे, 3 के बाद कोई चक्कर नहीं है। अखिलेश जी बोल रहे हैं लोधी भाई कि बेटे को कोई किटा नहीं दिया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात। ऐसे लोग हमारे को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जितने भी मिल रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर का प्रोफाइल का लिंक पोस्ट कर दो आईडी से, ताकि लिंक वो कर लें, ज्वाइन कर लें। हाँ, मैं अपनी दूसरी आईडी है मेरी हिंदी की, मैं उस आईडी से आपको अपने ट्विटर का लिंक जो है वो अभी मैसेज कर देता हूं। आप वो जो लिंक है उस लिंक, उस प्रोफाइल को आप मतलब आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉलो करने के बाद ही आप उस स्पेस में एंटर कर पाएंगे। जो स्पेस हम लोग, जो मीटिंग हम लोग ज्वाइन करेंगे, उस मीटिंग में आप सिर्फ तभी एंटर कर पाएंगे जब आप उस स्पेस से जुड़े होंगे। तो ये मैंने लिख दिया है ट्विटर अकाउंट, तो ट्विटर हैंडल जो है, ट्विटर हैंडल, तो उस ट्विटर हैंडल से आप कनेक्ट हो जाइए और फिर स्पेस में आप कनेक्ट हो जाएंगे आप मेरे से। ये मैंने लिख दिया है आपको मैसेज,
जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म पर टीम डेली, ये सजेशंस है। हाँ, हम करेंगे अभी मीटिंग्स डेली शुरू किया करेंगे, हर जिले की, हर स्टेट की, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम जागृति मोड में हैं, तो ट्रेनिंग मोड में है। अभी हमारे पास टीम हो जाएगी जो अपने अपनी जगह पर जाकर ट्रेनिंग शुरू कर देगी, और फिर हम लोग उनसे कनेक्टेड रहेंगे बैक एंड पर। हर टीम से हर रोज बात करना, हर जिले के लोगों से टाइमली बात करना और उनके इश्यूज को एड्रेस करना, इस पे चर्चा रहेगी। तो जितने साथी रहेंगे, बहुत जो साथी संभालने वाले साथी जितने आगे आते जाएंगे वो उस पे हम काम करेंगे। और आप अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर पे व्हाट्सएप चलेगा 9518170000, आगे 0 लगा के सेव कीजिएगा तो जुड़ेगा। इस पे मिस कॉल करोगे तो मिस्ड कॉल में चला जाएगा, तो कुलदीप भाई उस टीम से बात करा, आपके पास कॉल भी आएगी अपनी टीम की। उदय शंकर जी बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो समझना नहीं चाहते हैं। देखिए दोस्त, जो समझना नहीं चाहते हैं उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो समझना चाहते हैं वो आ जाएंगे। राजकुमार भाई बोल रहे हैं कि ट्विटर नहीं चलाया, आप चलाना सीखिए, सब आ जाएगा। आप क्योंकि ट्विटर पे थोड़ा सा कनेक्शन सही रहता है, और आप रिट्वीट भी कर सकते हैं हमारे ट्वीट्स को। प्रदीप भाई बोल रहे हैं डैश के साइड इफेक्ट से बहुत लोग मर रहे हैं, तब जागेंगे। अभी जाग रहे हैं लोग सब, अभी आगे नहीं ले रहे हैं। राजपाल भट्ट असंध से हैं, असंध में बहुत जल्दी ट्रेनिंग करने का विचार था हमारा, हम कोशिश करेंगे जल्दी ही असंध में भी हम लोग आएंगे। मध्य प्रदेश के लिए भारत भाई से बात हुई थी पेपर बनाने के लिए। भारत भाई को मैंने कोई जवाब नहीं दिया है अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक साथी ने हमारे साथ धोखा किया है, और वो आवेदन बनाना सीख करके अपनी दुकान चालू कर रहा था, और लोगों के आवेदन लगाने के लिए पैसे की डिमांड उल जलूल मांग रहा था। तो हमने फिर आवेदन की प्रोसेस को रोक दिया वहां पर। अभी बहुत जल्दी हम इसको शुरू करेंगे, भरत भाई से हम बातचीत करवा के फिर आगे काम शुरू करते हैं। बहुत जल्दी बताएंगे राहुल भाई। रांची में भी कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता आकाश भाई? बिल्कुल होगा। संतोष गुप्ता उत्तर प्रदेश के ग्रुप के बारे में, उत्तर प्रदेश में अभी ट्रेनिंग हो रही है, और आप मैसेज छोड़िए उत्तर प्रदेश के साथियों से मुलाकात करने के लिए। आपको ग्रुप में उत्तर प्रदेश का कोई साथी है वो मैसेज भेजेगा, आपको रिप्लाई कर देगा। जो साथी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों को मालूम पड़ेगा। रांची में आप रांची के लोगों से बात करिए, हम वो करेंगे। भाई जब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर जाना शुरू किया तब से जिंदगी बदल गई विनोद भाई। एक्चुअली ये अलग ही दुनिया के लोग आ जाते हैं जो इन पर बात करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिए। जोगिंदर भाई तो शाम में भी जल्दी करेंगे, सेमिनार भी करेंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। आप #JSM भी अपने वहां पर भी जब आप कुछ लिखें फेसबुक पर तो #JSM जरूर लगा दें, तो बड़ा अच्छा रहेगा। रविवार को, अच्छा ये सोमवीर भाई ने लिखा है कहाँ कहाँ टीम पहुंचेगी। रविवार को चरखी दादरी की टीम सुबह 10 बजे समसपुर, 11 बजे लोहरवाड़ा, 12 बजे मोरवाड़ा, दोपहर 1 बजे कनेडी, 2 बजे भागवी, 3 बजे नीमली, 3:30 बजे सांतौर, 4 बजे स्वरूपगढ़, 5 बजे इमलोटा। भाई खाने का टाइम कहाँ है इसमें? इसमें तो कुछ टाइम ही नहीं लिखा आपने। बाकी बीच के समय के लिए आने जाने का समय भी रख लो, फिर बोलोगे कब और बात कब करोगे। अच्छा, अलग अलग टीमें होंगी फिर आपकी ना। राज मेहता बोल रहे हैं डॉक्टर बलहारा, मैं भी बिहार से हूं और मैं भी अपने बिहार में आपके माध्यम से कुछ करना चाहता हूं, इसके लिए आप जरा जरूर बोलें। शुक्रिया जरूर बोलेंगे, कहेंगे, और मैं आपके मुंह से शुक्रिया सुनना चाहता हूं। शुक्रिया सुनना चाहता हूं, चलो मैंने 3 बार शुक्रिया 4 बार बोल ही दिया। शुक्रिया सुनना चाह रहे हैं भैया जी। सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग के बारे में भी है, तो आप सभी लोग जो हैं वो सबके मैसेजेस लगभग पढ़ दिए हैं। HL आमिर, अच्छा बुगालिया साहब बोल रहे हैं आप जैसे किंग कम है इस दुनिया में। अरे नहीं, सिंह इज किंग। बाकी आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया, आप सब लोग शेयर कीजिए। कोई और बात होगी, अभी नहीं आ रहा है। राहुल मालवीय जी, मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप उस नंबर पर मैसेज कीजिए, या आप एक काम करिए भरत भाई, आप
एक नंबर नोट कर लीजिए वीर सिंह भाई का, वो जिसने भी आवेदन बनाना होगा वो उसको भेज देंगे। आप वीर सिंह का नंबर नोट कर लीजिए, 989698, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9896982428। आप इस नंबर पर भेज दीजिए अपना। उसमें ना एक्चुअली क्या है, अलग अलग लोगों से भिजवाइएगा लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और जो बैंक का जो नोटिस है उसकी पीडीएफ, और फिर कोई जानकारी वो आपसे बोलेंगे वो जानकारी आप भिजवा देना। एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे ये स्लो प्रोसेस हो, अभी 19 तक जितने लोग आते हैं आप ले आइएगा उस मीटिंग में, और 19 नवंबर के बाद फिर इसको हम मतलब इस लेवल पर हम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि जिले वाइज ही हमारे पास एक आदमी आवेदन बनाने वाला हो जाएगा, हमें जरूरत पड़ेगी उस वक्त। तो आप ये काम कर सकते हैं कि और ये रोक हम इसलिए रहे थे कि फिर जो ये वीर सिंह है, करण है, करनाल में जो टीम संभाल रही है, वो टीम जो है वो फिर ये क्या कहते हैं इसको, गांव में नहीं जा पाती है फिर, अगर जो हम इस पे लगे रहते हैं तो गांव में जाना बड़ा जरूरी है। तो इस गांव में जाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लोग थोड़े से रुके हुए थे कि आप साथी जुड़ते रहेंगे। बाकी साथी जितने हैं, जहां से हैं, आप अपना लिखिए, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, वहां का साथी आपसे अपने आप संपर्क कर लेगा। कोई भी साथी अगर ऐसी बात करता है जिसमें लालच है, दूसरे आदमी को धोखा देने का है और झूठ का है, हमारी भूख तो स्वावलंबन की है। सोमवीर भाई अच्छी बात है, 5-5 मिनट की दूरी है, ठीक है। कोई भी साथी अगर ऐसा है जो झूठ बोलने की बात कर रहा है, झूठ बात कर रहा है और एक दूसरे को चीट करने की बात कर रहा है, आपने हमें जानकारी जरूर देनी है कि ये साथी इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ उन साथियों को ही तवज्जो दी जानी है जो साथी ईमानदारी से एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं। तो आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और लोगों तक भी लेके जाइए। एच.एस. गोयल बोल रहे हैं कि जगत हितकारिणी पढ़ो। जगत हितकारिणी पढ़ी है सर मैंने, जगत हितकारिणी मेरे पास है। अभी मेरी एफआईआर हो चुकी है, लोन जमा करवाकर बड़ा लोन लेना है। एफआईआर हो चुकी है, अच्छी बात है। एफआईआर तो हमने बहुत सी करवाई थी अभी। जोधपुर में भी होगी मीटिंग दोस्तों। बाकी सब लोग जितने भी साथी जुड़े हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक ही काम है, अब कल शाम को 8 बजे, शनिवार शाम को 8 बजे पानीपत की टीम जुड़ेगी। 9 बजे जो समन्वय समिति थी और पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उससे हम बात करेंगे। जिले की और साथी भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो साथी भी जुड़ेंगे जितने और साथी थे। और उसके बाद विजय जी बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग चरखी दादरी में, हाँ चरखी दादरी में भी रखेंगे भाई जी, बहुत बढ़िया। अवतार भाई पंजाब के लिए अपने पास साथी हैं रतन, उनसे बात कर लो आप, रतन भाई से आप कनेक्ट कर लेना, उन्होंने नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर, दीप रतन करके हैं, जोधपुर में हैं, जोधपुर से, बहुत अच्छी बात है भाई जी। मैं जो आपको बता रहा था वो यही बता रहा था कि 8 बजे पानीपत की टीम, 9 बजे इसके अपने जो समन्वय समिति सेंटर की। और आपने तब तक क्या करना है, अपने अगर जो आप पंजाब क्योंकि बहुत दूर के साथियों को आने की जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे का सफर अगर आपका है तो मुझे लगता है आपको आ जाना चाहिए। 7 बजे आप फ्री होंगे, 8 बजे भी चलेंगे, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, आप जाकर अगले दिन का काम कर ही सकते हैं। नॉर्मली हम इतना जाग ही रहे हैं और एक इतनी शानदार कार्यक्रम के लिए, एक ऐसे सेमिनार के लिए अगर आप जागेंगे तो मुझे लगता है कि ये वर्थ है। तो एक व्यक्ति अगर अपने साथ में अपनी फैमिली और 3 लोगों को भी ले आता है तो बहुत काम की बात रहेगी। अगर वो 2 गाड़ियां लेकर के आ जाओगे तो और अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जिन जिन नए साथियों को आप लेकर के आएंगे वो आपके साथ परमानेंट जुड़ जाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं इस सेमिनार के जरिए आपके पास मौका है अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने का। तो 3 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे, 3 से पहले आप पहुंच जाएंगे। जिन्होंने मिलना है वो 2 बजे पहुंच जाएंगे। मैं 2 बजे थिएटर में होऊंगा, टैगोर थिएटर में। संडे को 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे हम वहां होंगे, 3 बजे से सेमिनार होगा। और सेक्टर 18 में ये थिएटर है, टैगोर थिएटर। आप सब लोग परिवार समेत भी आइए, अपने साथियों को भी बोलिए और उनको भी कहिए ज्यादा संख्या में पहुंचें। जो यहाँ के लोकल साथी हैं
उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा, जो ट्राई सिटी के हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के, और आप उनसे मिलेंगे। बाकी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, बच्चों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पर भी आप अपने क्वेश्चंस लेकर के आ सकते हैं, लिखे हुए भी ला सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आप सब लोग इतनी देर तक जुड़े रहे, ज्यादा ज्यादा संख्या में इसको शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वो 2 साथी जुड़ने की बात कर रहे थे, अनुज भाई और विनय पाल। अभी जुड़ना संभव नहीं होगा, अभी हम इसको लाइव को बंद ही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।